नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें एग्जाम्स में भी फिजिक्स के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को रिपीट करने में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चंस इन टाइप के रिपीट होते ही होते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन है आपके, मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 मिनट लगेंगे। इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपके लिए मैं आपके लिए पूरी एक नई सीरीज भी लेके आ रहा हूं, जहां पे आपके पास 150 से 200 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे वहां पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकाइन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट्स केल्विन। दोस्तों केल्विन क्यों है इसके लिए हमने आपके लिए नोट्स भी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों केल्विन एक बेस यूनिट है टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स की, जहाँ पे उसका सिंबल के होता है। केल्विन टेम्परेचर स्केल एब्सोल्युटली जीरो केल्विन होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर देयर इज नो मोशन, नो हीट, इट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस और -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement: infrared radiation produces heating effect but not visual radiation. Second, infrared radiation do not get scattered as easily as compared to visual light. Which among the following statement is correct? Only one, only two, both one and two, neither one or two. The correct answer is दोस्तों ऑप्शन सी, both one और two। दोस्तों यहाँ पे ये both आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एकदम बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर? तो दोस्तों इमेज इज ऑलवेज virtual, distance of image from the mirror is same as the distance between the object and the mirror. 3, the image is literally inverted. दोस्तों क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि अगर किसी भी इमेज को हम लोग, जैसे कि हमारे प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो इसमें से दोस्तों करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे? ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3 और 1, 2 एंड 3। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका 1, 2 एंड 3। दोस्तों मतलब कि आप समझ लीजिए कि इमेज वर्चुअली होता है, हमेशा वर्चुअल रहेगा, इमेज लेटर इन्वर्टेड रहेगा और डिस्टेंस ऑफ द इमेज मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। तो मतलब आप समझ लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों इमेज प्लेन मिरर पे जो बनते हैं उसके क्या होते हैं कि इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इक्वल साइज के होते हैं। इमेज हमेशा आपका जो होता है कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। इमेज वर्चुअल्स होते हैं। इमेज का डिस्टेंस इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। मतलब दोस्तों उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, इक्वल रहता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का। ठीक है, इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होता है। इट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट हैंड साइड एंड इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड में अपीयर होगा, राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड में अपीयर होगा, इस टाइप से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्स रे एंड द गामा रेज आर सिमिलर टू ईच अदर इन विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट? They are the almost similar wavelength, they have almost similar penetrating capacity, they are electromagnetic waves, they travel with the speed of light, both are ionizing in nature. Correct answer is option 3 and 4. It means there are electromagnetic waves and the travel with the speed of light. So the correct answer is option 3 and 4. क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक्सरे और गामा रे आर सिमिलर टू ईच अदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट? मतलब किस रिस्पेक्ट में एक्सरे और गामा रे बिल्कुल सेम होते हैं? एक तो आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए दोस्तों, और दूसरा हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट के ट्रेवल के लिए। तो इसलिए दोस्तों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों कि वेवलेंथ ऑफ एक्स रे ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम वेयर वेवलेंथ ऑफ रेज इज ऑर्डर ऑफ 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक्स रे आर लेस पेनिट्रेटिंग देन रेज, बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, द पुलिंग सेंसेशन व्हेन वी स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इट इज बर्नौलीज लॉ। दोस्तों ऐसा क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिंग सेंसेशन, जैसे कि आप कभी ट्रेन के पास खड़े होंगे तो दोस्तों आपको ऐसा लगता है जब ट्रेन जाती है तो दोस्तों लगता है ना झटका, मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है? इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि ये मतलब कि ट्रेन जब आ रही होती है जा रही होती है प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आप लोग वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ट्रेन दोस्तों खींचती है अपनी तरफ।
क्योंकि दोस्तों ये एक इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इट इज जस्ट अ फीलिंग एक्चुअली बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द मूविंग ट्रेन बाय द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस। द रीजन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज लॉ। बर्नौली लॉ के हिसाब से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस चीज़ को आप यहाँ पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Sky looks blue, but the sunsets are red. With the reference, consider the following statement. Shorter wavelengths scatter more easily than longer in the atmosphere. When sun is close to horizon, there is more scattering of red light. Which among the following statement is correct? Only one, only two, both one and two, neither one or two. Correct answer is option C, both one and two. ठीक, इस नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिए, इस नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हु विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये ब्लू, ग्रीन, एल्गे। करेक्ट आंसर इज इट्स बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म क्या है? आपका बैक्टीरिया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वुड हैपन ओनली इफ a ray travel from denser to rarer medium, a ray travel from rarer to denser medium, the angle of incidence in denser medium is greater than the critical angle, the angle of incidence in rarer medium is greater than the critical angle. The correct answer is option 1 and 3. A ray travel from denser to rarer medium and the angle of incidence in a denser medium is greater than the critical angle. So 1 and 3 are the correct answer. ठीक, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नोट्स आप देखिएगा कि रे ऑफ लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नेसेसरी कंडीशन जो फॉलो होते हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसलिए दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 9th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट? मोमेंटम, पोजिशन, एक्सलरेशन और शेप। सो द करेक्ट आंसर इज दोस्तों इट्स बी द पोजिशन। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कि हमारा डिफाइंड होता है कि एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। वेरियस टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंड्स ऑन मास, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इलास्टिसिटी, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए यहाँ पे यह पूछा गया है कि विच अमंग द प्रोवाइड्स पोटेंशियल एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, तो पोजिशन होता है एक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि साउंड वेलोसिटी इज यूजुअली लार्जर इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज व्हाई? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन ए। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन द लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड्स आर लेस elastic than the liquid and gases, volumetric expansion coefficient of the liquid and gases are higher than the solids, frequency of sound waves decreases in solids due to Doppler shift. So दोस्तों यहाँ पे 10th का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन द लिक्विड गैसेस, तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉलिड आर मोर इलास्टिक देन द लिक्विड गैसेस। बट ऐसा क्यों दोस्तों? दोस्तों जैसे कि इसके नोट्स में भी आपको मैंने मेंशन कर रखा है कि सब्सटेंस लेवल मोर इलास्टिक इफ इट ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन देन द अदर बॉडीज, तो दैट इट कैन बी स्ट्रेस्ड लेस देन द अदर्स। दैट्स वाई दोस्तों सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक देन द लिक्विड एंड द गैसेस, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ए है। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और वीडियोस देखने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, आपके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।